हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 यूनिट 5 जो कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है हमारे क्लास 12th का। इसका जो पहला पार्ट है वो मैं आपको करा चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में नोट्स हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। बस इतना बोलना चाहता हूँ, जो भी ये बच्चा ये पार्ट देख रहा है उससे पहले वो पार्ट देख ले ताकि उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं। बाकी हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले पार्ट में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे रहा हूं। जो प्रोटीन हमारा होता है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन सेल का, जो सेल हमारी मसल ग्रोथ में और बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करती है या फिर यूज होती है, आप ये बोल लीजिए। इतना क्लियर हो गया प्रोटीन का। और प्रोटीन एक तरह का हमारा वो प्रोडक्ट है या वो हमारा न्यूट्रिशन है जो हमें हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए या फिर बॉडी डेवलपमेंट के लिए। आई होप इतना क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं प्रोटीन की टाइप की। जो पहला टाइप है प्रोटीन का वो है एसेंशियल प्रोटीन्स और सेकेंड टाइप क्या है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। तो उनके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। एसेंशियल प्रोटीन्स मीन ज़रूरत है, ज़रूरी ही है। देखिए अभी इंडिया में क्या चल रहा है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ऑक्सीजन हम सबके लिए अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आउटसोर्स कर रहे हैं, हम मंगा रहे हैं। अभी सैनिटाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप घर से बाहर जाएंगे, आपका चालान कट जाएगा अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे। तो मास्क क्या हुआ, एसेंशियल चीज़ हो गई ना। तो वैसे ही हम बात करते हैं एसेंशियल प्रोटीन्स की। देखिए एसेंशियल प्रोटीन्स हमारे वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होते हैं। क्या हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं है? तो जब बनेंगे नहीं, हमारे इंडिया में अभी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो हम कहां से कर रहे हैं, हम बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं ना। तो वैसे ही प्रोटीन भी हम बाहर से आउटसोर्स करेंगे। लाइक अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो उनको आउटसोर्स हम कैसे करेंगे? ऑक्सीजन तो हम फॉरेन से मंगा ले रहे हैं, पर प्रोटीन को आउटसोर्स करने का एक ही तरीका होता है, क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। इतना क्लियर हो गया। तो एसेंशियल प्रोटीन हमारे वो प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, पर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनको हम आउटसोर्स करते हैं। तो एसेंशियल प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, सुन लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट सारे आपके, मिल्क हो गया आपका मीट हो गया, ये सारी चीज़ें आपके एसेंशियल प्रोटीन के सोर्सेज है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड, जो कि नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स है। और पहली बात, जो एसेंशियल प्रोटीन है वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। याद रख लीजिएगा, एसेंशियल प्रोटीन 9 होते हैं और नॉन एसेंशियल प्रोटीन आपके 13 होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नॉन एसेंशियल प्रोटीन की बात करें, ये वो प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, मींस हमारी बॉडी इनको डेवलप करने के लिए सक्षम है, हमारी बॉडी इनको डेवलप कर रही है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी इनको अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती है, उतनी क्वांटिटी में डेवलप नहीं कर पाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको भी आउटसोर्स करना पड़ता है। तो जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन है, इनके आउटसोर्स क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं? इनके सोर्सेज हमारे हैं ड्राई फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया। क्या हो गया, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन्स। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। प्रोटीन क्या होता है, एसेंशियल क्या होता है, नॉन एसेंशियल क्या होता है, क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है फैट्स। देखिए फैट को भी एक पॉइंट में आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, फैट जो हमारा होता है ना, वो 3 एटम से मिलकर बनता है। कौन कौन से एटम से मिलकर बनता है? पहला आपका कार्बन हो गया, सेकंड आपका हाइड्रोजन हो गया और थर्ड आपको ऑक्सीजन हो गया। क्लियर हो गया। जो फैट है हमारा वो 3 एटम से मिलकर बनता है। नाम मैंने आपको बता दिया, आप उनको लिख लीजिए। अब इसमें सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जब भी फैट की डेफिनेशन आएगी, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है सर? तो देखिए, अगर आप 1 ग्राम फैट खाएंगे ना, तो आपको 9 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। कितनी? 9 कैलोरीज एनर्जी मिलती है।
अब बच्चे कहेंगे सर हम फैट ही खाते हैं ना, फिर फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती। नहीं, क्यों नहीं खाना चाहिए फैट, इसका एक रीज़न है और वो आप इसकी डेफिनेशन में ज़रूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जो फैट है ना, इसकी एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है कि हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके स्टोर नहीं होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बट फैट का क्या है, फैट हमारी बॉडी में तुरंत जाता है और वो स्टोर हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया। बात करते हैं हमारे फैट डाइटिशियन क्या बोलता है कि हमारी डाइट में कितना फैट होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 5 से 10% फैट होना चाहिए हमारी डाइट में, ये डाइटिशियन बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा और इसके बाद में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जितनी भी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट हम जो लेते हैं उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो जो फैट होता है ना, फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब ये आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो फैट का सबसे पहला टाइप होता है सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल भाषा में बता रहा हूं, 2 पॉइंट है, लिख लीजिए। सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए हम इसको सॉलिड फैट भी बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैट का दूसरा नाम क्या है, सॉलिड फैट। और दूसरी बात क्या है सैचुरेटेड फैट में, कि सैचुरेटेड फैट हमें कहां से मिलता है, ये एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है ज्यादातर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट की। तो अनसैचुरेटेड फैट की हम बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड स्टेज में रहता है। और दूसरी बात, जो अनसैचुरेटेड फैट है हमारा, वो हमें कहां से मिलता है, वो हमें प्लांट से मिलता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। ये हमें प्लांट से मिलता है, ये एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है हमें। इतना आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। ओके, तो चलिए आपको प्रोटीन भी क्लियर हो गया, फैट्स भी क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है विटामिन। तो विटामिन में आप लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपको विटामिन में लिखना है कि विटामिन आर द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कॉम्प्लेक्स जटिल कंपोनेंट होते हैं क्या, विटामिन। इतना क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि जो विटामिन है ना, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट तो है, पर स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। और स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होने के बाद भी ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। इतना क्लियर हो गया। मींस स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है ये हमारा। और तीसरी चीज आप इसमें क्या लिखेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं ना, इनको डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। इतना क्लियर है ना, ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब चौथा पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, जो हमारे विटामिन होते हैं ना, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो विटामिन करते क्या हैं, विटामिन जो भी हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनको मेंटेन करने की, उनको ठीक करने के लिए काम आते हैं, या फिर वो ये काम करते हैं। आई होप आपको विटामिन के चारों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हो तो वीडियो रोक के एक बार दोबारा से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन की टाइप की। तो विटामिन की हम 2 टाइप बता देते हैं आपको। एक आपका होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो चलिए अब इन दोनों को जान लेते हैं। देखिए नाम से ही पता लग रहा है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन। सॉल्युबल मींस घुल मिल जाता है, किससे मिलता है, फैट से मिलता है। कौन मिलता है, विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे वो विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर कोई विटामिन फैट में मिला हुआ होगा तो हमारी बॉडी में जब वो आएगा तो किसके साथ आएगा, ऑब्वियस सी बात सर फैट के साथ आएगा, आप यही तो बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे वो विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, उसमें मिल जाते हैं, और वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू आते हैं, वो हमारी बॉडी में फैट के थ्रू आते हैं। और वो स्टोर कहां होते हैं, वो लीवर में स्टोर होते हैं और फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, लीवर और फैटी टिश्यूज में ये जाके स्टोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए जो सबसे पहला विटामिन है, विटामिन ए लिखा हुआ है, ये नाम नोट कर लीजिए आप सब लोग। ये विटामिन ए का कौन सा सेकेंड नेम है। अगर इस नाम से आएगा मतलब विटामिन ए की ही बात हो रही है। क्या लिखा है, RETINOL। ठीक है, ये सेकेंड नेम है विटामिन ए का। अब चलिए विटामिन की बात कर लेते हैं। जब बात हुई है तो विटामिन, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विटामिन ए होता क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, विटामिन ए के बारे में लिखना है। फिर आपको डिफिशियंसी लिखनी है कि अगर विटामिन ए
कम हो गया हमारी बॉडी में तो उससे हमें क्या बीमारी होगी। और थर्ड आप लिखेंगे सोर्स, कि विटामिन ए का या कोई भी विटामिन जो भी आपको दिया गया है तो उसका सोर्स क्या है, वो हमें मिलता कहाँ से है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, सेकंड नेम मैंने आपको बता ही दिया है। विटामिन ए हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किन चीज़ों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? हमारी आइज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन? विटामिन ए। इतना क्लियर हो गया। तो अगर डिफिशियंसी की बात करें कि अगर विटामिन ए डिफिशियंस हो गए हम, या फिर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई, तो हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हमें प्रॉब्लम हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस की। किसकी? नाइट ब्लाइंडनेस की। हमें अंधेरे में दिखेगा नहीं, एकदम से हमारे आंखों के आगे एकदम से काला आज हो जाएगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आप सबने सुना होगा। तो विटामिन ए आपको कंफर्म हो गया। विटामिन ए का सेकंड नेम ये है। अगर डिफिशियंसी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और अगर हम सोर्सेज की बात करें कि कहां से हमें विटामिन मिलता है, तो कुछ कॉमन सोर्सेज मैंने लिखे हैं जो सबके हैं। ठीक है, चाहे वो विटामिन डी की बात करें, ई की बात करें, के की बात करें, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो विटामिन ए के सोर्सेज आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला सोर्स आप लिखेंगे मिल्क, बटर लिख सकते हैं आप, इसमें टमाटो लिख सकते हैं आप, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विटामिन ए हमारी आइज की और हमारी स्किन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड विटामिन की। ये है आपका विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन नाम क्यों पड़ा? देखिए सीधी सी बात है, बचपन में थे तो मम्मी बोलती थी जाओ छत पे लेटो, हड्डियां मजबूत होंगी, धूप सेको जाके। तो धूप सेको जाके हड्डियां मजबूत होंगी। तो विटामिन डी का काम क्या हो गया? हमारी जो बोन्स है ना उनको स्ट्रांग बना के रखना, हमारे जो दांत है ना, टीथ, इनको स्ट्रांग बना के रखना, ये हमारे विटामिन डी का काम है। और इसका नाम सनशाइन विटामिन इसलिए पड़ा क्योंकि ये विटामिन हमें कहां से मिलता है? ये विटामिन हमें सन से डायरेक्टली मिल जाता है, इस वजह से इसका नाम सनशाइन विटामिन भी पड़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये जो सेकंड नेम मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चीजें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ ली जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेज की। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था, आप इसमें मिल्क लिख सकते हैं, आप इसमें बटर लिख सकते हैं, और आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, जो विटामिन डी होता है हमारा, अगर इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो एक बीमारी आप सबने सुनी होगी, रिकेट्स। ठीक है, वो बीमारी हमारे लिए हो जाती है, उसमें हमारी बोन्स कमजोर होती हैं। रियली वो बच्चों की बीमारी है जो हो जाती है विटामिन डी की कमी से। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन पे, जो कि है विटामिन ई। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन ई का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला काम विटामिन ई का हमारी बॉडी में होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करके रखना। और विटामिन ई एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारी बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट मीन हमारी बॉडी में जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको मारने का काम करता है, हमारी बॉडी की सफाई का काम भी करता है। तो सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट क्या होता है? आप सबको पता है, हल्दी। हल्दी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? उसको टर्मरिक बोलते हैं। तो जो सोर्स हुआ ना विटामिन ई का, वो आपका टर्मरिक हो गया, आपके नट्स हो गए और सीड ग्रेन्स हो गए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। सीड ग्रेन्स, नट और टर्मरिक सोर्स हो गए, और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट विटामिन पे आते हैं, जो कि है विटामिन के। तो चलिए विटामिन के के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। देखिए जो विटामिन के होता है ना, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, और जो भी आपके चोट लगती है उनको ठीक करने में, हीलिंग वुंड्स बोलते हैं, उसको ठीक करने में भी ये काम करता है। लाइक अगर मेरे ये चोट लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो इस पे जो ब्लड क्लॉट जमा है ना, ये किसकी वजह से जमा है? ये विटामिन के की वजह से जमा है। ठीक है, तो के हमारा क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिससे हमारी ब्लीडिंग रुकती है। आई होप इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की, कि हमें ये कहां से मिलता है। कॉलीफ्लावर हो गया, आप इसमें कैबेज लिख सकते हैं, आप इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिख सकते हैं, आप इसमें सोयाबीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से आपको क्या मिलता है? इन सब से आपको विटामिन के मिलता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। मींस आपको फैट सॉल्युबल विटामिन पूरे क्लियर हो गए। वाटर सॉल्युबल विटामिन में, तो देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन मींस वो विटामिन जो वाटर में घुल मिल जाते हैं।
तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आर दोज विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुल मिल जाते हैं, वो ऐसे विटामिन होते हैं। और दूसरी बात, ये विटामिन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक ये है विटामिन बी और एक ये है विटामिन सी। तो चलिए विटामिन बी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी हमारा फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए सबके नाम आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साफ साफ आगे लिखा हुआ है सबका दूसरा नाम मैंने। तो देखिए विटामिन B1, ठीक है, जो विटामिन बी होता है हमारा उसका एक पार्ट है विटामिन B1, इसका जो दूसरा नाम है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप लिख लीजिए। विटामिन B2 है, इसका दूसरा नाम ये लिखा हुआ है। विटामिन B3 है, इसका ये दूसरा नाम ये लिखा हुआ है। ये आप लिख लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे बोर्ड का और आप बाद में अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B1 की, इसका काम क्या होता है? देखिए विटामिन जो B1 होता है ना, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो एक नाम आपने सुना होगा बेरी-बेरी, BERI, बेरी-बेरी नामक एक बीमारी होती है। अगर विटामिन B1 आपकी बॉडी में डिफिशिएंट है, मींस कम है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है और डिफिशिएंट हुआ तो ये बीमारी हो सकती है। अब हम विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का सेकेंड नेम आपके सामने लिखा हुआ है। और विटामिन B2 आपको हेल्प करता है किस चीज़ में? हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होती हैं RBCs, उनके ग्रोथ में, उनको बढ़ाने में, उनको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर विटामिन B2 हमारी बॉडी में डिफिशिएंट हुआ, हमारी बॉडी में कम हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है उनकी ग्रोथ भी कम होगी, रुक जाएगी। ये कॉज होता है विटामिन B2 की डिफिशियंसी का हमारी बॉडी में। आई होप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड का। थर्ड हमारा क्या है? विटामिन B3। विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? आप देखिए लिख सकते हैं NIACIN, ये हमारा विटामिन B3 का दूसरा नाम है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप बात करते हैं विटामिन B3 का काम क्या होता है। हमारी जो स्किन है ना, उसकी सेंसिटिविटी को बना के रखना, उसमें कोई रिएक्शन या इरिटेशन या एलर्जी नहीं होने देना, ये सारा काम किसका होता है? विटामिन B3 का होता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B3 कम हो जाएगा तो कॉजेज क्या होंगे? सिंपल सी बात है, जो मैंने इसका काम बताया वही इसके कॉजेज हो जाएंगे। क्या कॉजेज हो जाएंगे? कि जो हमारी स्किन की सेंसिटिविटी है ना, वो लूज हो जाएगी, हमारी बॉडी पे रैशेज हो जाएंगे, इरिटेशन होने लगेगी हमें, ये इसकी डिफिशियंसी पे कॉजेज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो कि है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का काम क्या होता है? विटामिन B12 हमें हेल्प करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, और हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में, इन सब के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और कॉजेस की बात करें, अगर ये हमारी बॉडी में कम होगा तो यही बीमारी बेरी-बेरी एक जो बीमारी है वो हमें हो जाती है अगर B12 हमारी बॉडी में कम हुआ तो, ठीक है। और साथ ही साथ हमें टायर्डनेस लगती है, हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बचती है, हमें बहुत वीकनेस लगती है अगर विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, वाटर सॉल्युबल विटामिन के, जो कि है विटामिन सी। तो चलिए इसको लिख लीजिए, ये विटामिन सी का दूसरा नाम है। क्या है? विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो ये लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन सी का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। तो सिंपल सी बात है, विटामिन सी का हमारी बॉडी में काम होता है मेंटेनेंस का। किस चीज़ की मेंटेनेंस का? हमारी टेंडेंस का मेंटेनेंस, हमारी लिगामेंट्स का मेंटेनेंस, हमारे जो गम्स होते हैं उनका मेंटेनेंस, ये सारा काम किसका होता है? विटामिन सी का काम होता है। और अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हुई हमारी बॉडी में तो हमें क्या होगा? तो हमारे जो गम्स है वो ब्लीडिंग करने लगेंगे, कि हमारे गम्स में पेन होने लगेगा, हमारी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है। अगर हमारी चोट कहीं लगी तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और जो क्लॉटिंग होती है ना वो बहुत डिले होगी। मींस अगर अभी हमारे कट लगा है तो हमारी क्लॉटिंग तुरंत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टाइम बाद होगी, जिससे हमारा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई होप आपको डिफिशियंसी पता चल गई विटामिन सी की। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, पर हाँ इसी पार्ट में खत्म करना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ साथ बना के जरूर रखिएगा। इसके बाद में आपको विटामिन टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी से निपटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, मिनरल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे
चीज़ें हैं या फिर आप बोले ऐसे सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, और वो भी हमें विटामिन की तरह छोटी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, बहुत ही स्मॉल और छोटी अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके और प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, तो मिनरल्स का आपने बहुत सारा नाम सुना होगा। सबसे पहला नाम आपने सुना होगा बचपन में कि आयोडीन खाना चाहिए वरना गला आपका बड़ा हो जाता है, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। तो आयोडीन भी आपका क्या हो गया, एक तरह का मिनरल है। आयोडीन हेल्प किस में करता है, हमारी बॉडी को ठीक रखने में, जिससे हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो और उससे हमारा ग्वाइटर जैसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं आयरन की। आयरन भी एक हमारा मिनरल है ना, तो आयरन किस में हेल्प करता है, एंड आयरन हेल्प करता है हमारे हीमोग्लोबिन में, हमारे हीमोग्लोबिन को ठीक रखने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आजकल के टाइम में। आई होप आपको ये सारे मिनरल्स दिख रहे होंगे और इन सब की डेफिनेशन के सामने आ रही है, मैंने हाईलाइटर से मार्क भी कर रखी है, आप देख सकते हैं, सिंगल लाइन की डेफिनेशन है, आप सीधा जाके वहां पर ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है। देखिए न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स से ना, ये मींस हमें इनसे कोई न्यूट्रिशन मिल रहा था। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट मतलब क्या होते हैं कि इससे हमें कोई न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। ठीक है, इससे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो तीन हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट होते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहला होता है वाटर। आप सबको पता है वाटर एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फाइबर हो गया, या फिर हम इसको ये नाम से भी बोलते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, ज़्यादातर इसी नाम से हमारा ये आता है, अगर कभी भी आया तो। जनरली नहीं आता, अगर आता है तो इसी नाम से आता है। और जो तीसरा है आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड प्रिजर्वेटिव्स की हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने शुगर फ्री का नाम सुना होगा ना, शुगर फ्री गोल्ड नाम सुना होगा ना, तो वो क्या है, वो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनेस है कि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, कैलोरीज जीरो हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होती है उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, और वाटर की अगर हम बात करें तो हमारा जो बॉडी वेट होता है ना, 70% बॉडी वेट हमारा वाटर की वजह से होता है, इतना याद रखिएगा। और दूसरी चीज, अगर 20% से ज्यादा हमारी बॉडी में लॉस हो जाए वाटर का, तो किसी भी इंसान की इंस्टेंट डेथ हो सकती है, इतना याद रखिएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ये आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं, लाइक आपने शुगर फ्री गोल्ड हो गया, या फिर आपके कोई भी फ्लेवर्स हो गए जो आप बोलते हैं जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती। मींस इन सारी चीजों में कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है, वो हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं। अब बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं बोर्ड लिखता हूं कि मैं बोर्ड पे टॉपिक लिख सकूं। तो चलिए जल्दी से ने 3 टॉपिक और बचे हैं, वो खत्म करते हैं इस चैप्टर के, और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है BMI, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। डरिए मत, ये जो क्वेश्चन आता है ये हमेशा MCQ में आता है, और ज्यादातर या तो फुल फॉर्म पूछा जाता है या तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। BMI का फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि BMI है हमारा, इज इक्वल टू वेट, जो कि केजीज में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय हाइट। ठीक है, हाइट इंटू हाइट, जो कि मीटर में होनी चाहिए हमारी हाइट की यूनिट। आई होप क्लियर हो गया। ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स हम निकालते क्यों हैं, किसी भी पर्सन की बॉडी को क्लासिफाई करने के लिए, डिफरेंट स्टेजेस में उसकी हेल्थ को देखते हुए कि ये पर्सन ओबेस है, या फिर ये नॉर्मल वेट है, या फिर इसका बिल्कुल वेट ही नहीं है, बहुत कम वेट है, या फिर अंडर वेट कैटेगरी में आता है। तो ये हम किससे पता करते हैं, ये हम BMI से पता करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। देखिए पिटफॉल्स कोई डाइटिंग नहीं है, इतना याद रखिएगा। पिटफॉल्स मींस वो गलतियां जो आप डाइटिंग के दौरान करते हैं। लाइक अगर मैं बहुत मोटा हूं, और मैं हूं ही, मेरे को पता है, तो अगर मैं चाहूं कि मेरे को अपना वेट कम करना है, तो कल से क्या करूंगा, मैं खाना छोड़ दूंगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल लेस कैलोरी डाइट खाऊंगा। अगर मेरे लिए 2000 कैलोरी एक दिन में रिक्वायर्ड है और मैं 1000 कैलोरी की डाइट ही खा रहा हूं, तो वो डिफिशियंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में कैलोरीज की, जिससे क्या होगा, मैं वीडियो बनाते बनाते गिर जाऊंगा, मेरे को चक्कर आ जाएंगे, कुछ भी चीज हो सकती है, मेरी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। तो वो क्या चीज होती है, वे पिटफॉल्स होती हैं हमारी डाइटिंग के। तो सिंपल सी बात है, पिटफॉल की डेफिनेशन आप लिखेंगे कैसे, अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है और वो क्या करता है, वो स्टार्विंग करता है, वो खाना नहीं खाता, वो लेस कैलोरी डाइट खाता है, वो पिल्स लेता है वेट कम करने के लिए, तो क्या होगा, उसका वेट रिड्यूस होगा? नहीं, उसका वेट रिड्यूस नहीं होगा। क्या होगा, उसकी बॉडी हेल्थ प्रॉब्लम में हो जाएगी, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स में आ जाएगा बहुत सारी। ठीक है, तो क्या होते हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग? पिटफॉल्स वो गलतियां होती हैं जो डाइटिंग के दौरान हम करते हैं। कौन कौन सी गलतियां होती हैं, लिख लीजिए। एक्सट्रीम कैलोरी कटिंग,
एक्सट्रीम कैलोरी कटिंग मीन्स 2000 कैलोरी है, एक साथ 1000 कैलोरी आप खाने लगेंगे तो एक्सट्रीम कैलोरी कटिंग इसको हम बोलते हैं, जिससे आपको चक्कर आने लगते हैं, आपकी बॉडी में जान नहीं रहती। और दूसरा क्या होता है, अवॉइड फैट। लोग बोलते हैं कि फैट नहीं खाना चाहिए जब आप मोटे हो और आप डाइटिंग कर रहे हो, पर आपको फैट खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि फैट आपके स्किन के ग्लो को बना के रखता है और फैट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बट हाँ एक लिमिटेड अमाउंट में ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत सारा खा लिया तब तो वो नुकसान देगा ही देगा, ठीक है। तो 2 पिटफॉल्स मैंने आपको बता दिए, बाकी पिटफॉल्स आपके सामने आ रहे हैं। इसमें आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, अवॉइडिंग वाटर भी हो सकता है, ठीक है। आप पानी नहीं पीते हैं तब भी आपकी डाइटिंग इफेक्ट करती है और वो भी आपका पिटफॉल होता है डाइटिंग का। बहुत सारे पिटफॉल्स आपके सामने आ रहे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। और दूसरी टॉपिक हमारा आता है जो कि फूड इंटॉलरेंस। तो चलिए फूड इंटॉलरेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए फूड इंटॉलरेंस मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक पर्सन है जिसने समोसा खाया और उसको वो समोसा डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको वॉमिटिंग हो गई, मींस उस पर्सन को समोसे से एलर्जी है, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट यूज हुए लाइक आलू यूज हुआ है तो उस पर्सन को आलू से एलर्जी है, वो आलू को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये चीज क्या कहलाती है? ये फूड इंटॉलरेंस कहलाती है। मींस अगर कोई भी पर्सन कोई भी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसको वॉमिटिंग हो जाती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसके पैरों में दर्द होने लगता है, उसके जॉइंट्स में पेन होने लगता है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो हमारा फूड इंटॉलरेंस होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी एक चार्ट आपके सामने आ रहा है जिसमें आप डाइटिंग मिथ्स देख सकते हैं। डाइटिंग मिथ्स क्या होती हैं? वो मिथ होती हैं जैसे कि आप बोलते हैं ना कि जो पिटफॉल्स होते हैं, गलतियां, एक तरह से वैसे ही होता है। लोग बोलते हैं कि हमें फैट नहीं खाना चाहिए, ये भी एक मिथ है, पर इसका सोल्यूशन क्या है वो आपके सामने लिखा है, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।